त्रिपुंड कहा जाता है। वैष्णव लोग ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, ऊर्ध्व क्रिया जब की जाती है। त्रिपिंड है ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके साथ आपको श्री लगाएगी। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से व्यक्ति विरक्त रहे और मांगलिक कार्य मन आपका शांत रहे, इसलिए बुद्धि को आपको तिलक लगाया गया। वो होने के बाद आपने संकल्प किया, मैं इस नाम इस गोत्र का व्यक्ति पूजा कर रहा हूँ। भगवान की भक्ति करने के 3 मार्ग हैं। पहला कर्मकांड, जो हम पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं। दूसरा मार्ग है ज्ञान कांड, जब बुक्स पढ़ते हैं हम लोग, हमारे अंतर चक्षु जब खुलते हैं। जैसे गीता में वेदांत है, हमारा संविधान है सनातन धर्म का कि कैसे व्यक्ति को जीना चाहिए, वो है ज्ञान कांड। और जब उससे भी ऊपर उठ जाए व्यक्ति, तब है उपासना कांड, जब व्यष्टि से समष्टि की ओर चला जाता है व्यक्ति, यानी ये लौकिक जगत उसके काम का नहीं रहता। जैसे व्यक्ति संन्यास ले लेता है, संन्यास लेने से उसको घर दार व्यापार उद्योग कोई मतलब नहीं रहता है, वो है उपासना। ऐसे 3 मार्ग हैं। तो हमने पहला मार्ग चुना है कर्म कांड के रास्ते भगवान की भक्ति करना है। भक्ति इसलिए करना है कि जो ग्रह आपके अनुकूल है वो तो सपोर्ट में है, जो आपके प्रतिकूल है वो आपके फेवर में है, अच्छा फल दें। आपने उसमें जो भी आपकी फीलिंग्स की कामना की मन में आपने बोला, वो होने के बाद आपने भूमि का पूजन किया, वरुण का पूजन किया, सूर्य का पूजन किया, अग्नि का पूजन किया, क्योंकि व्यक्ति जो आया है वो तो जाएगा, वो तो सत्य है, उसी के साथ जो जन्मा है सो मरेगा। लेकिन परमात्मा पूछता है कुछ किया, तो आप कहेंगे हाँ हम ये पंडित जी के पास किए थे। वो क्या मालूम पंडित जी पहले चले जाए या बाद में जाए। तो आप बता सकते हैं मैं कर्म के साक्षी अग्नि नारायण, सूर्य नारायण, वरुण देवता, भूमि देवता, इनके सामने मैंने पूजन किया। कोई रहे पृथ्वी जल में हो जाती है, सूर्य अटल है, इसलिए प्रत्यक्ष इनका आपने पूजन किया। वो होने के बाद शंख घंटी भगवान के द्वारपाल है, पार्षद है, इसलिए आपने उनका पूजन किया। इसलिए घर में कोई आते हैं तो बेल दबाते तो मालूम पड़ता कोई आया है, इसलिए हमके शंख का नाद किया कि यहाँ से वातावरण एकदम शुद्ध हो जाए। और जो दुष्ट प्रवृत्ति है यहाँ पे भूत प्रेत, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के पास तो सब रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच नाग निशाच, तो यहाँ से पलायन कर जाए और देवताओं का आवाहन है। वो होने के बाद आपने गणपति भगवान का आवाहन किया, उनका पूजन किया, उनको बैठाया, बैठाने के बाद उनको पाद्य उनके पैर धोए, उनको अर्घ अर्पण किया। अर्घ देने के बाद नियमों का पालन करते हुए आपने उनका अभिषेक किया। अभिषेक करने से रिक्त स्थान की पूर्णता होता है। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आए, कुछ सेवा में कमी रह गई तो झूठ चूक माफी मांगते हैं ना, उसी प्रकार आरती करने से रिक्त स्थान की पूर्णता हो जाती है। आरती भी किया आपने, है ना। वो होने के बाद पुण्यावाचन किया। पुण्यावाचन का मतलब क्या है, आज का दिन कैसा है, तिथि क्या है, वार क्या है, पंडित जी ये सब तो नहीं जानता हूँ। आपने बुलाया और मैं आया हूँ, मुझे इतना ही मालूम है, परंतु एक विश्वास लेकर आया हूँ, एक आस लेके आया हूँ। क्या, ब्रह्म वाक्यो जनार्दनः, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीर होती है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता आप बताइए कि आज के दिन पूजन करने से मेरे जीवन में पुण्य का अभ्युदय होगा, मेरा कल्याण होगा, मेरे यहाँ रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी, स्थिर लक्ष्मी आएगी। ऐसा ब्राह्मण से बुलवाना उसे पुण्यवाची है। परंतु भगवान कहते हैं 5 आशीर्वाद तभी मिलेंगे जब 9 प्रकार के वचन दिए जाएंगे। कौन कौन से? तो व्रत, जप, नियम, तपा, स्वाध्याय, कर्तव्य, दया, दम और दान। व्रत का मतलब होता है फास्टिंग करना, उपवास करना, है ना। उपवास करने से क्या होता है, भगवान के नजदीक जाने का अनुभव मिलता है, फील होता है, इसलिए उपवास करना चाहिए। जप करना चाहिए, किसी भी परमात्मा का जप करो, मत करो 24 घंटा, 24 सेकंड तो कर सकते हो, लेकिन 10 इंद्रियों को काबू में करके जप होना चाहिए। नियम होना चाहिए, सुबह उठना, देव पूजा करना, फिर अपने काम करना। लेकिन उठना कितने बजे चाहिए? 5 बजे सूर्योदय से पहले, और स्नान आदि करके देव पूजा कीजिए, सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए, जिससे क्या होगा, नियम दिनचर्या आपकी सही रहेगी। तप का मतलब होता है अपनी कमजोर कड़ी को शेयर मत होने दीजिए।
नहीं तो दूसरे के हाथ लग गई तो क्या होगा? स्वाध्याय, जो आप अध्ययन कर रहे हो सही है क्या, गलत है क्या, इसकी पहचान रखनी चाहिए। कर्म, आप जो कर्म कर रहे हैं सही गलत किसकी पहचान होनी चाहिए। दया, कोई भूखा उसे भोजन करा दो। उपयोग से जो चीज ज्यादा उसे सार्थक में दान करो। शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर आदि इनके ऊपर अंकुश रखना चाहिए। और दान खुले मन से देना चाहिए। दान ऐसा नहीं कि देने के बाद पश्चाताप होना चाहिए। अच्छा पानी आप एक थाली में निकाले थे, दूसरा पानी आपने नीचे वाले थाली में। अच्छा वाले पानी में भगवान से आपने प्रार्थना की कि हे भगवान आदित्य आदि नवग्रह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन में शांति चाहिए। सबसे पहले शांत रहना चाहिए, मन शांत रहे। पुष्टि वस्तु, जो मैं खाऊं उसको पचा सकूं। तुष्टि वस्तु, मैं जो खा के संतुष्ट रह सकूं, सेटिस्फेक्शन चाहिए। आरोग्य वस्तु, मेरा तबियत अच्छा रहना चाहिए। शिवम कर्म, भगवान के प्रति भक्ति मेरी जागृत रहना चाहिए। कर्म, धर्म, वेद, शास्त्र सब में मेरा विश्वास अटल रहना चाहिए। कर्म धर्म में मेरा विश्वास अटल रहना चाहिए। उसके साथ साथ मेरे यहाँ से क्या चल जाए तो गुरु जी ने कहा पापम, पाप, रोग, दोष, अशुभ, अकल्याण, ये सब चले जाना चाहिए। अच्छे पानी से आपका अभिषेक किया गया, खराब पानी आपने बाहर कर दिया। वो होने के बाद ये यहाँ तक जो पूजा बताया वो गणपति पुण्यावाचन कहते हैं। ये पूजा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूजा समझ में आना चाहिए। पंडित जी लाख टका मंत्र बोले या पंडित जी लोग जब कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बैठे हैं। एक विश्वास रखिए। बाकी व्यक्ति कर्म प्रधान विश्व कर रहा का जे जस करे तो तस फल चाहता। आपने वर्णन कर दिया ना, अब वो नहीं करेंगे उसका कर्म के फलदायी वो होंगे, क्योंकि आपने तो वर्ण कर दिया। अगर व्यक्ति यजमान ब्राह्मण को तो क्षमा नहीं, एक टाइम को दूसरा कोई रहे तो क्षमा भगवान से मिल जाती, लेकिन ब्राह्मण को नहीं। भगवान प्रेम भी सबसे करते हैं तो ब्राह्मण से ज्यादा करते हैं, क्रोध भी करते हैं तो ब्राह्मण से ज्यादा, क्योंकि वो जानकार है। अनजाने को भगवान माफ करते हैं, जानकार को नहीं। इसलिए ब्राह्मण को वर्ण किया आपने, सही ब्राह्मण का। वो होने के बाद ये पूजा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कोई भी काम अगर समझ कर किया जाए तो उसका रिजल्ट बेनिफिट जल्दी मिलता है। होने के बाद 2 नंबर 54 में कुल देवी, आपकी जो माता रानी है कुल देवी है, उनका हम पूजन करेंगे। कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता भवति, बेटा कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता होती है, ऐसा किसी शास्त्र में लिखा गया है। इसलिए यहाँ पे काल सर्पादि में लोग यहाँ मनसा देवी का पूजन करते हैं, या महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 16 मातृकाओं का पूजन किया जाता है। इसलिए आपकी कुल देवी का यहाँ पे आपने पूजन किया। वो होने के बाद लंबी आयु की कामना के लिए आपको आशीर्वाद। आप कहीं पंडित जी गेहूं डालिए अच्छा लगेगा, नहीं, गेहूं में छेद पड़ जाता है। ऐसा कोई अनाज जिसमें छेद ना पड़ता हो, चावल एक में धान ऐसा जो टूट जाता है लेकिन छेद नहीं पड़ता, ऐसी अक्षर आपके मस्तक के ऊपर डाली जाएगी। वो होने के बाद